नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज पुनः सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज के इस सिंपल से वीडियो में मैंने मल्टीपल आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं तो यहाँ जरूर देखिएगा। ये मल्टीपल आईडी कार्ड यानी कि एक A4 साइज के पेज में किस तरीके से मैंने एक प्रोफेशनल तरीके से मल्टीपल आईडी कार्ड बनाया है। ये मल्टीपल आईडी कार्ड आप आपके स्कूल के लिए, आपके कॉलेज के लिए, आपका कंपनी के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए भी आईडी कार्ड बना बना सकते हैं और स्कूल में हमारे यहाँ टीचर्स जो होते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ कहीं पर भी आप प्रोफेशनल मल्टीपल आईडी कार्ड अगर बनाना होता है तो ये वीडियो आखिर तक अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके बहुत कम समय में मैंने मल्टीपल आईडी कार्ड बनाया है। धन्यवाद, वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से देखिएगा टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में काम करने वाले जितने भी हमारे यहाँ एज ए फैकल्टी काम करने वाले सभी टीचर्स के हमने एम्प्लॉय आईडी कार्ड बनाए हैं। बहुत सरल और सिंपल भाषा में बनाया है। इसी के साथ साथ हम किस तरीके से पूरे एम्प्लॉय आईडी कार्ड यहाँ से एक साथ बना सकते हैं, इनको बोलते हैं मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी कार्ड। आप एम्प्लॉय आईडी कार्ड मल्टीपल अपने प्रोफेशनल अपने फैकल्टी के भी बना सकते हैं, अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के भी बना सकते हैं। आपके यहाँ अगर स्कूल है तो स्कूल के जितने भी स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके भी एम्प्लॉय के आइए मल्टीपल आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं मल्टीपल आईडी कार्ड बनाने के लिए हमने क्या क्या प्रोसेस करी है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद में हम आगे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलने के बाद में हम चलते हैं लेआउट में, और सीधे लेआउट में मार्जिन में हम इसकी मार्जिन जो सेट करते हैं नैरो करते हैं। मार्जिन सेट करने के साथ साथ A4 साइज का पेपर लेते हैं और उसी के साथ इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट पे चलने के बाद टेबल पे चलते हैं। टेबल पे 3 रो और 3 कॉलम हम लेते हैं। यहाँ से इनको 3 रो 3 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से जब टेबल लेते हैं तो टेबल टूल्स आता है, और टेबल टूल्स में हम चलते हैं यहाँ पर लेआउट में, और लेआउट में चलते हैं और इसकी जो विड्थ रहती है, हाइट, इसकी हाइट और विड्थ को हम सेट करेंगे। तो इन टेबल की जो हाइट होती है वो हाइट 3.3 ऐड करेंगे, और इनकी जो विड्थ रहेगी वो विड्थ को हम सेट करेंगे यहाँ से 2.13। अब यहाँ से ये जो टैब यहाँ से इसके पेज का जो जूम सेक्शन है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास में टेबल आ जाएगी दिखाई, ठीक है। वापस से इसको थोड़ा सा हम 150 तक करते हैं, यहाँ पर चलते हैं 100 तक करते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा 150 तक हम करते हैं। चलते हैं आगे, इसी के साथ साथ इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में हम शेप्स पे चलते हैं। शेप्स पे यहाँ पर ये वाले शेप में हम चलेंगे। ये वाले शेप में हम चलते हैं और ये वाला शेप यहाँ से पकड़ के यहाँ तक इसको ड्रैग करवाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और इसकी साइज को हम यहाँ से बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला शेप हमने ले लिया। अब इस शेप को थोड़ा सा ऊपर करते हैं यहाँ पर। अब इस शेप को ऊपर करने के बाद में हम चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद में यहाँ से वापस शेप फिल चलते हैं, और शेप फिल में ये वाला कलर हम लेते हैं। यहाँ पर ये वाला कलर लेते हैं। अब ये वाला कलर लेने के बाद में इसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये बीच वाला पोर्शन है, आप याद रखिएगा। एडिट पॉइंट पर जाइएगा, यहाँ पर एडिट पॉइंट पे जाइएगा। एडिट पॉइंट पे जाने के बाद पर हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है, एड पॉइंट पर जाना है। तो ये आपका मेन पॉइंट है बीच सेंटर वाला, इसको पकड़ के इस तरीके से ट्रैक करिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रैक कर दिया। सैप्स पे यहाँ लाइन पे चलते हैं, और यहाँ पर लाइन पे चलते हैं, इस लाइन पे चलते हैं, और लाइन पे चलने के बाद में यहाँ पर इसका शिफ्ट के साथ में हम एक सीधी लाइन लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर चलने के बाद ये जो लाइन ली हुई है इसी लाइन को कंट्रोल के साथ में नीचे करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर करने के बाद में जो लाइन है इसको हम दोबारा जो विड्थ है उसकी मोटाई हम ये वाली लेंगे। तो यहाँ पर एक काफी अच्छे से हमने यहाँ पर ये ले ली, ठीक है। इसी के साथ में हम दोबारा से आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर चलाते हैं। ये जो हमारे पास में लाइन है इनको थोड़ा सा हम यहाँ पर चलते हैं, और ये इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर चलकर करते हैं। इंसर्ट में चलने के बाद में हम वर्ड आर्ट में चलते हैं। वर्ड आर्ट चलने से पहले हम इंसर्ट में ही शेप में चलते हैं। शेप में हम चलते हैं, यहाँ पर एक ये वाला शेप हम लेंगे, और इस वाले शेप में हम हमारी कंपनी का जो लोगो होता है उसको इंसर्ट कराएंगे। पिक्चर में चलते हैं, यहाँ से पिक्चर में चलने के बाद में हमारी कंपनी का जो लोगो है उसको हम इंसर्ट करवाते हैं। अब कंपनी का लोगो इंसर्ट करवाने के साथ साथ अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से एक शेप और लेते हैं,
यहाँ शेप हम लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये शेप थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर करेंगे। अब इसके आउटसाइड जो बॉर्डर रहेगी, अब इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर इंसर्ट में वर्ड आर्ट में हम चलते हैं, और वर्ड आर्ट में हमने ये वाले स्टाइल हम लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस, टैली पॉइंट। अब यहाँ पर ये टैली पॉइंट हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे फ़ॉन्ट को हम यहाँ से चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद में होम पे चलते हैं, और होम पे इस फ़ॉन्ट को हम 18 के आसपास 18 के आसपास करेंगे, और यहाँ से इस फ़ॉन्ट को हम यहाँ पर जाके इंसर्ट करवा देंगे। इसका जो कलर रहेगा वो रेड कलर रहेगा इस तरीके से। फिर दोबारा से चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन कलर होता है इसको नो आउटलाइन करिएगा, और इसको रेड कलर करिएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में हमारी कंपनी का एक बढ़िया सा नाम आ गया। अब इसको यहाँ पर चलते हैं, कंपनी का नाम आने के बाद हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलने के बाद हमारे पास में प्रॉपर तरीके से हमारे एम्प्लॉय का जो डाटा होता है उसको लेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में बहुत बढ़िया ये एक एम्प्लॉय आईडी का डाटा बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में यहाँ पर हमने कंपनी का नाम लिया, लोगो लिया, यहाँ पर एक एम्प्लॉय का फोटो लगाने के लिए इसका डाटा लिया, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है, फादर नेम है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और उस ज्वाइनिंग है, और यहाँ पर उसका ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप भी हम देना जरूरी रहता है। ब्लड हमारे पास में जाते हैं, उसका ब्लड क्या है, ठीक है। तो यह हमारे पास में एक हमने बढ़िया सा हमारा एम्प्लॉय आईडी एक स्टूडेंट का बनाया, एम्प्लॉय का बनाया। अब एक एम्प्लॉय का हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद में हम चलते हैं यहाँ पर मेलिंग टैब में चलते हैं। मेलिंग टैब में यहाँ पर स्टार्ट मेलिंग पे चलते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको मेलिंग पे चलेंगे, स्टार्ट मेलिंग पे चलेंगे, लेबल पे चलेंगे। लेबल पे चलने के बाद में यहाँ पर 30 पर पेज को करते हैं, यहाँ पर ये जो सिलेक्ट है इसको करते हैं, ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं, कंट्रोल के साथ Z दबाते हैं वापस, और अपडेट पे जाकर क्लिक करते हैं। तो ये विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में एक एक करके हम यहाँ पर हमारे पास में जितने भी एम्प्लॉय हैं इनका यहाँ से इंफॉर्मेशन फुलफिल करेंगे। यहाँ पर ये जो जितने भी एम्प्लॉय है यहाँ से इनकी जो इंफॉर्मेशन है पूरी तरीके से आप फुलफिल करिएगा। यहाँ पर आप चलिएगा, आपके जो भी ड्राइव में यहाँ पर फोटो है आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ पर इंसर्ट में जाने के बाद में आप पिक्चर पे जाइएगा। तो पिक्चर में आपको जाना है, यहाँ से ही पिक्चर में जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, पिक्चर में जाना है। जिस भी ड्राइव में जिस भी लोकेशन पे आपके पास में पिक्चर डली है वो पिक्चर को आप ले आइएगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो हमारे पास में कहाँ पर इसे पिक्चर रखी है, तो यहाँ से हम इंसर्ट करवाते हैं। तो यह हमारे पास में बढ़िया सी एक पिक्चर आ गई। चीज़ है, अब जब ये एम्प्लॉय आईडी कार्ड को आप प्रिंट निकाल के कटिंग करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर का बड़ा शेप चाहिए, तो आप पूरी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप जाइएगा यहाँ से टेबल पे जाने के बाद में बॉर्डर पे जाइएगा। बॉर्डर पे जाने के बाद में ऑल पे क्लिक करिएगा। ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से एक बॉर्डर की स्टाइल लीजिएगा, यहाँ पर चलिएगा, यहाँ से ये वाले स्टाइल हम लेते हैं, और ये स्टाइल लेने के बाद में साथ साथ हम ये वाला लेते हैं इसकी साइज को। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसकी विड्थ को हमने इस तरीके से लिया है। तो देखिएगा यहाँ से आप जब इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी कटिंग शेप में होगी। अब हमारे पास में ये एम्प्लॉय का डाटा हमने कंप्लीट बनाकर रेडी कर लिया है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे यहाँ काम जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, हमारी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय है, उनका इस तरीके से हमने एक डाटा रिकॉर्ड तैयार करा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जितने भी वीडियो हैं उनको शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ये वीडियो आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। रोजाना आप 90 दिन तक सीखिएगा एक नई स्किल के साथ। मैं आपको 90 दिन तक नए वीडियो लाकर दूंगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपनी स्किल को डेवलप कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।